गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही है जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, यानी दोस्तों रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उस सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका चल रहा है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं ग्रुप डी, आपने देखा हो ग्रुप डी वहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट पर जब आप देखते हो यूट्यूब खोलकर तो ग्रुप डी लिखा आता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर लिखा हुआ ग्रुप डी है, लेकिन ये दोस्तों आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ और जितनी भी साइंस मैंने आपके लिए कराई है, सारी की सारी साइंस दोस्तों आपका दोस्तों ग्रुप डी से लेकर आरआरबी जेई तक के लिए जो है मैंने आपके लिए कराई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हमारा अंतिम टॉपिक जो है दोस्तों फिजिक्स का है और इस टॉपिक को हम देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी। और ये वीडियो जो है दोस्तों, ये टॉपिक जो है आपका दोस्तों 2 वीडियो में कंप्लीट होने वाला है, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। और फिर इसके बाद दोस्तों आपका जो पादप जगत है, ठीक है, और जंतु जगत जो है साइंस में, उससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, तो वो टॉपिक हम अलग से करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ चीज़ें दोस्तों मैं ऐसा करूँगा जो मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने भी तैयारी की है, मुझे पता है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से आपको समझानी है। अगर मैं डायरेक्टली आपको नोट्स कराऊँ, हालांकि नोट्स कराऊँगा मैं, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें मैं नोट्स से अलग भी आपके लिए कराने वाला, जो कि मैं खुद अपने हाथों से इन्हीं नोट्सों में से निकाल कर एक ऐसा तरीका देखूँगा। देखिए दोस्त, जैसे कि आपके जंतु संघ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उनका क्या है दोस्तों, वो आसानी से याद नहीं हो पाते, तो उनका अलग से तरीका निकालूंगा, खुद उन्हें अपने हाथों से लिखूंगा और खुद के हैंड नोट्स बनाकर दोस्तों, जैसे कि पेन से लिखते हैं ना, उस प्रकार से अलग से एक फेयर में उतार कर और उन्हें आपको कराने वाला हूँ। नोट्स तो आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा ही, लेकिन साथ में वो चीज़ें भी मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें दोस्तों आपको आसानी से समझ में आए। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है, सारी चीज़ें करनी है। आपको पता है दोस्तों बायोलॉजी हो चुकी है, आपकी केमिस्ट्री हो चुकी है, फिजिक्स का आपका ये लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद दोस्तों जो आपका जंतु जगत है और पादप जगत है वो आपका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बार कंटेंट को लेकर तो देखिए, कंप्लीट करिए, कंटेंट देखिए, फिर अपना जो है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आरआरबी के, उनको देखिए क्या यहाँ से बाहर आया है कुछ प्रश्न, कोई प्रश्न, या इसी में से पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं देखिए दोस्तों आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है, तो मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कुछ चीज़ें कराऊँ कुछ ना कराऊँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें एनसीईआरटी के आधार पर है, आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी, यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ा जाता है उसके बारे में क्या क्या चीज़ जो है हमें इसमें पढ़नी होंगी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको देखिए दोस्तों अर्धचालक, कुचालक और सुचालक, ये सारी चीज़ें कुछ इसमें पढ़नी पड़ेंगी। फिर उसके बाद कुछ भी और अन्य भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस प्रकार से होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वहीं दोस्तों देखिए आयोड, डायोड, ये चीज़ें तो मैं आपके लिए करा चुका हूँ इससे पिछली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिकी किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कहते कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान है और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होकर आवेश के प्रवाह और उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होकर आवेश, जैसे आपका कोई भी माध्यम है, जैसे मान लीजिए कोई भी छड़ है आपकी, तांबे की या कॉपर की या स्टील की जो भी है, उसमें से जो धारा प्रवाहित कराई जाती है, उस धारा को प्रवाहित कराते समय, यानी उन इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाहित कब करेगी दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कब करेगी, जब हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों को आवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उनके प्रवाह
और उन पर आधारित युक्तियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। और तकनीकी की वह शाखा जिसके उपकरण कम विभव और कम धारा पर आधारित होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ऐसे उपकरण दोस्तों क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनिकी में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए निर्वात नलिकाएं, निर्वात नलिका क्या है दोस्तों? जैसे निर्वात डायोड, निर्वात ट्रायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ खत्म कर दी गई है और यहाँ पर दोस्तों जो आपके पदार्थ हैं ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे पदार्थ जो हैं आजकल अर्धचालकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए हर आपके पास पता है दोस्तों आपको कि हर पदार्थ अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कॉपर की छड़ है तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह अलग होगा। ये एल्युमिनियम की छड़ है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अलग होगा। ठीक है। द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा। और धारा भी प्रवाहित की जाएगी तो धारा जो है द्रव में अलग प्रवाह उसका होगा, उसका मान अलग होगा, ठोस में अलग होगा। तो हर पदार्थ का अलग अलग जो है दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह होने का जो है दर होता है। ठीक है। और इसी ऊर्जा को दोस्तों बैंडों के आधार पर यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों? एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, यानी ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी भी विलगित परमाणु में उपस्थित कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु, यहाँ पर केंद्र में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये दोस्तों इसकी कक्षा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के आधार पर ही चक्कर लगाते हैं। तो हर कक्षा की, ये फर्स्ट कक्षा हुई, ये फर्स्ट कक्षा हुई दोस्तों, ये सेकंड हुई और ये थर्ड कक्षा हुई। तो हर कक्षा का अपना अलग अलग जो है दोस्तों ऊर्जा होता है। हर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हर कक्षा में अलग अलग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? ऊर्जा अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहे उनकी ऊर्जा उन कक्षाओं से संबंध रखती है। आगे हम बात करें दोस्तों, किसी ठोस में असंख्य परमाणु विद्यमान रहते हैं यदि कोई भी ठोस असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है। आगे हम बात करें दोस्तों, किसी ठोस में उपस्थित परमाणु आसपास व अन्य वस्तुओं से घिरे रहते हैं और प्रत्येक परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो है प्रवाहित रहते हैं। मान लीजिए दोस्तों जैसे कि दो परमाणु एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे दोस्तों? अन्योन्य क्रिया करते हैं, अर्थात कभी कभी एक दूसरे के साथ जो है अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपकी समझा देता हूँ। आपका मान लीजिए दोस्तों ये आपका कोई पड़ोसी है, यहाँ पर एक ये पड़ोसी है, एक पड़ोसी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ सोचिए आप, ये मान लीजिए दोस्तों ये कोई राहुल है, ये राहुल कौन है दोस्तों? राहुल। ये कौन है? रवि। और ये कौन है दोस्तों? विनोद। ठीक है। ये विनोद है। अब आपसे कहा जाए कि आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, ठीक है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? राहुल के पास या विनोद के पास? आप जो है सबसे पहले किसके पास जाओगे? राहुल के पास या विनोद के पास? तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आपको कोई अर्जेंट काम है, कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम है, तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए राहुल के पास, क्योंकि दोस्तों यही आपके पास पड़ रहा है। शायद ये कोई हेल्प करते तो आपको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए दोस्तों 20 मीटर की दूरी है, ये 50 मीटर की दूरी है। अगर राहुल ही आपके काम को सॉल्व कर दे तो आप 50 किलोमीटर की दूरी क्यों तय करोगे? क्योंकि ये आपके पास है, तभी तो आप इसके पास गए। अब किसी दिन मान लीजिए राहुल को काम पड़ जाए, तो सबसे पहले आप बताइए राहुल विनोद के पास जाएगा या रवि के पास? तो रवि के पास जाएगा। तो आपस में ये दोनों, इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन्हें। आपस में इन्होंने अपने क्या है दोस्तों लेन देन कर लिया। इसने इसकी हेल्प कर दी, इसने इसकी हेल्प कर दी। ठीक है।
तो वही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। जैसे दोस्तों ये रहा आपका कि मान लीजिए दो परमाणु एक दूसरे के पास पास स्थित हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि राहुल जो है रवि के पास स्थित था, विनोद से थोड़ा सा दूर था। तो इन दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आपस में अननोन क्रिया करते हैं, अर्थात कभी कभी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, यानी दूसरों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो उसको ऊर्जा देता है, वो उसको ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके लिए समझाना चाहता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ठोसों में असंख्य परमाणु उपस्थित रहते हैं और ये सभी परमाणु एक दूसरे के पास पास स्थित होने के कारण आपस में अन्योन्य क्रिया करने लगते हैं, जिससे ये सभी इन परमाणुओं के अंतर स्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो ऊर्जा विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की थी उससे भिन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है कि परमाणु की इस अननोन क्रिया या फिर दोस्तों अननोन ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम या अधिक हो जाती है, जिससे एक प्रकार के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अन्य प्रकार के ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं रहने देते और फलस्वरूप ऊर्जा के आधार पर बैंड बन जाते हैं। अर्थात ऊर्जा अलग अलग बैंड बना लेती है, यानी ऊर्जा के अलग अलग बैंड बन जाते हैं और ठोसों में स्थित ऊर्जा के इन बैंडों को ठोस में ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों आपके ठोस ऊर्जा बैंड। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये टॉपिक जो है ना दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट लगभग मैं आपको बता दूं दोस्तों 95% स्टूडेंट 90-95% स्टूडेंट पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों जब आप एक दो बार रिवाइज करोगे ना, अच्छी तरह से समझ आए, ये मेरी गारंटी है। खाली आपको जो थ्योरी, बहुत सरल भाषा में थ्योरी है, और इस थ्योरी को जब आप दो दो तीन तीन बार रिवाइज करोगे, समझोगे कि कौन सा वर्ड क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसका अर्थ समझोगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि ठोसों की प्रकृति और गुणों को समझने के लिए ये तीनों ऊर्जा बैंड महत्वपूर्ण हैं। ये तीन ऊर्जा बैंड निम्न है जो ठोस में पाए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों इन तीनों बैंडों को हम समझते हैं एक एक करके। ठीक है, जिसमें ये मैंने आपके लिए बता दिया है दोस्तों। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो चालन ऊर्जा बैंड, एक संयोजी ऊर्जा बैंड, एक होता है दोस्तों आपका वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये तीन बैंड होते हैं आपके, और इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं चालन ऊर्जा बैंड के बारे में, यानी दोस्तों कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम ऊर्जा का बैंड है। ठोस जो होता है पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम ऊर्जा का बैंड है। सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ठोस में, क्योंकि दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेज होता है, विद्युत धारा जल्दी जाती है, बहती है। ठीक है, तो ठोस में इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम ऊर्जा का बैंड है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ग्रुप से मिलकर बना होता है। चालक पदार्थों में यह आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, मतलब आंशिक का मतलब है दोस्तों थोड़ा सा कम भरा हुआ होता है चालक पदार्थों में। वहीं अगर हम आगे बात करें तो अर्धचालकों में परम शून्यता पर चालन बैंड जो है दोस्तों पूरी तरह से खाली रहता है। लेकिन अर्धचालकों में जैसे ये ताप बढ़ाया जाता है तो इस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। आगे हम बात करें कुचालकों या अचालकों में यह बैंड खाली रहता है। बात करें दोस्तों हम चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे हुए नहीं होते, अर्थात ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका ऊर्जा चालन बैंड। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों संयोजी ऊर्जा बैंड के बारे में, यानी दोस्तों बैलेंस एनर्जी बैंड के बारे में, तो देखिए दोस्तों यह ऊर्जा बैंड, यह उच्च ऊर्जा का बैंड होता है संयोजी ऊर्जा बैंड। देखिए दोस्तों कैसे, एक आपके पास है ये चालन बैंड, ठीक है दोस्तों। संयोजी का मतलब है दोस्तों योग, किसी दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से बना बैंड। ठीक है, तो जितना आप एक दूसरे से मिलकर रहोगे उतनी आपकी ताकत रहेगी। अब मान लीजिए दोस्तों अकेला ऊर्जा बैंड है, तो ये तीन है, तो ये से कहेंगे क्या हम दोस्तों? संयोजी ऊर्जा बैंड। यहाँ पर तो एक परमाणु था, यहाँ पर तीन परमाणु और ये तीनों मिलकर रह रहे हैं, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसकी ऊर्जा भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा भी जुड़ेगी, इसकी भी जुड़ेगी और इसकी भी जुड़ेगी, तो तीनों की ऊर्जा कंबाइंड होगी तो दोस्तों ऊर्जा ज़्यादा होगी,
इसका चालन ऊर्जा बैंड जो है ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ समझाई जा रही हैं कि ये उच्च ऊर्जा का बैंड होता है और दिख भी रहा है दोस्तों, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। इस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इस बैंड में परमाणुओं के बाह्यतक कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा बंद बनाने में भाग लेते हैं। क्या बनाने में दोस्तों? बंद बनाने में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इस ऊर्जा बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा के प्रवाह में अपना कोई योगदान नहीं देते। ठीक है दोस्तों। आगे हम जो ये ऊर्जा बैंड है ना, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रवाह में कोई योगदान नहीं रहता है इनका, खाली ये ऊर्जा का एक रूप होते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, यह बैंड चालन बैंड के नीचे स्थित होता है। जो सबसे पहले होगा आपका सबसे ऊपर जैसे लेयर होती हैं दोस्तों, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर चालन बैंड होगा, यहाँ संयोजी बैंड होगा। तो इससे नीचे ही तो हुआ चालन से, तो ये चालन बैंड है आपका, ये संयोजी है। तो चालन के नीचे होता है संयोजी। ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। यह चालन बैंड के नीचे स्थित होता है और इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा चालन बैंड की ऊर्जा से कम होती है। लेकिन दोस्तों ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो चालन बैंड से इसमें कम होती है। इस बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा कम बल द्वारा बंधे होते हैं, तभी तो ये दूसरे एक जो है दोस्तों एक दूसरे से संयोजित हो जाते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं चलिए वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल या फोरबिडन एनर्जी बैंड। यानी दोस्तों जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बताया है ना, चालन बैंड होगा, फिर संयोजी, फिर वर्जित ऊर्जा बैंड, जो कि चालन और संयोजन दोनों के नीचे पाया जाता है। ठीक है। अब चलिए दोस्तों ऐसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड के मध्य के अंतर को, अर्थात इन दोनों ऊर्जा बैंडों को अलग अलग करता है। कौन सा दोस्तों? वर्जित ऊर्जा बैंड या ऊर्जा अंतराल। उस ऊर्जा अंतर गैप को वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित बैंड ऊर्जा अंतराल हम कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इस ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते, अर्थात यह बैंड पूर्ण रूप से खाली रहता है। कौन सा दोस्तों? वर्जित ऊर्जा बैंड जो है। आगे हम बात करें दोस्तों, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों के संयोजी ऊर्जा बैंड के चालन ऊर्जा बैंड में जाने के लिए आवश्यक होती है। आवश्यक जो होती है, ठोसों में कोई भी इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा बैंड में रहने के लिए अनुमति नहीं होती। आगे हम बात करें दोस्तों, किसी ठोस की चालकता को ज्ञात करने के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी के आधार पर दोस्तों जो है चालक, कुचालक, अर्धचालक ये होते हैं ना, इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम चालक, कुचालक, अर्धचालक, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फिर अगली वीडियो में थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें, और विशेषकर किसके बारे में दोस्तों? अर्धचालक के बारे में। तो चलिए दोस्तों चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चालक पदार्थों की। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंटों को समझ में नहीं आए तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देख लें, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको सबसे पहले समझना है कि वर्ड जो लाइन है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो ये लाइन आपसे कहना क्या चाहती है, उसका मतलब क्या होता है, उन शब्दों को आपको समझना जरूरी होता है। और ऐसा नहीं दोस्तों, इस चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो चैप्टर आपके समझ में ना आए उसके बारे में सबसे पहले आपको उस लाइन का पता होना चाहिए, जो वर्ड है उस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि वो वर्ड कहना क्या चाहता है। अगर आपका वर्ड का मतलब समझ गए तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चालक पदार्थों के बारे में समझते हैं, यानी कंडक्टर के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि चालक पदार्थों में चालन व संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित या ओवरलैप होते हैं और अतः वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है दोस्तों? 0। तो आपसे पूछा जाता है कि चालक पदार्थों में जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? 3 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 5, 7 जो भी है, या इनमें से कोई नहीं, 0 जो भी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कितना? 0।
अतः संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से सामान्य ताप पर ही चालन बैंड में जा सकते हैं। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सभी धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी, विद्युत अपघटे आदि। इनमें चालकता का मान अधिक और प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों पॉइंट और डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इनमें दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कुचालक के बारे में। इन पदार्थों में दोस्तों वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है दोस्तों 3 ईबी का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अतः संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड में नहीं पाए जाते। अतः इन पदार्थों की चालकता कम व प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, और ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे दोस्तों आपका लकड़ी हुआ, प्लास्टिक, हीरा, अब्रक, मोम, ये सारी चीज़ें। और इसमें दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों आपका अर्धचालक, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि इन पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 3 ईबी से यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अतः सामान्य ताप पर इनके चालन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर चालन बैंड में चले जाते हैं। ये पदार्थ सामान्य ताप पर कुचालक एवं ताप बढ़ने पर सुचालक का कार्य करते हैं। और ये इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं अभी बची हुई हैं, उन्हें हम दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें। कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।